दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क के जैव विविधता संरक्षण के प्रबंधक स्टीफन मिट्जी को लगता है कि नदियों को वैसा ही होना चाहिए जैसी नदियां होती हैं। मिट्जी निर्बाध बहने वाली धाराओं, जो जलीय और स्थलीय जैव विविधता के लिए संपर्क के माध्यम का काम करती हैं, उनको प्राकृतिक स्थिति में रखने की वकालत करते हैं। लेकिन वह यह भी कहते हैं कि वह बांध विरोधी व्यक्ति नहीं है। 1911 की शुरुआत से गई अफ्रीका के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्रों में से एक, क्रूगर का प्रबंध इस तरह नहीं किया गया है। पार्क के पर्यवेक्षकों ने दशकों से जलधाराओं के साथ छेड़छाड़ की। अब वे उन चीजों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं जो प्राकृतिक तौर पर खुद बने थे। वे पार्क के जीवों के लिए प्रचुर मात्रा में जल आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं। वहां समय समय पर 97 कंक्रीट, तार और मिट्टी के बांध बनाए गए। बोरहोल से जल संग्रह को उन क्षेत्रों से जोड़ा गया। लेकिन समान जल आपूर्ति की व्यवस्था के लिए अभी तक उत्तम स्थिति नहीं बन सकी। इसके बजाय यह बड़े चरागाहों और मिट्टी के क्षरण और कटाव का कारण बन गया। बांधों के पीछे के बेसिन में जमे हुए पानी में गाद और दरियाई घोड़े का गोबर जमा हो गया। साइनोबैक्टीरिया के कारण जानवरों के पीने का पानी जहरीला हो गया। खासकर यह पानी ज़ेब्रा और वाइल्ड बीस्टस, हिरन की एक प्रजाति जैसी उन प्रजातियों के लिए दूषित हो गया जो पानी के करीब रहना पसंद करती हैं। सेबल और रॉन मृग जैसी प्रजातियां जो सूखे क्षेत्रों में पानी से दूर रहना पसंद करती हैं और जहां शिकारी से भी उन्हें कम संघर्ष करना पड़ता है, वे बेचैन हैं। पिछले 2 दशकों से प्राकृतिक नुकसान को कम करने की कोशिश की जा रही है। क्रूगर के अंदर 42 बांध टूट गए और बाढ़ से ध्वस्त हो गए। पार्क के जलीय जैव विविधता प्रबंधक एडी रिडेल कहते हैं, आजकल नदी की कनेक्टिविटी बहाल करने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जा रहा है। यह नीतिगत बदलाव पानी की आपूर्ति हासिल करने के लिए मानव जाति के सबसे पुराने उपायों में से है, लेकिन वैश्विक तौर पर इसकी आलोचना बढ़ रही है। सदियों से बांध बनाने और बड़े पैमाने पर सरकार द्वारा समर्थित और वित्त पोषित बांध का निर्माण किया जाता रहा है। इसका उपयोग बाढ़ के प्रबंधन और पीने के पानी, फसल की सिंचाई, उद्योग और बिजली उत्पादन के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए किया जाता रहा है। लेकिन जैसा कि क्रूगर से यह सीख ली जा सकती है कि इस फायदे के लिए भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। जैसा कि 20वीं और 21वीं सदी में दुनिया भर में भारी तादाद में बांधों का निर्माण हुआ। इसकी निर्मित बांधों की आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक कीमत काफी ज्यादा चुकानी पड़ी है और इसका क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव भी पड़ा है। साफ पानी के लिए दुनिया की नदियों को बड़े पैमाने पर बाधित करने की यह कोशिश को सबसे बड़े मानवीय परिवर्तन के तौर पर देखा गया है। बांध धरती की महत्वपूर्ण जगहों और सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए जैव विविधता, जलवायु, भूमि और साफ पानी पर विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं। साथ ही बांध पृथ्वी के महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम के संतुलन को भी बिगाड़ रहे हैं और मानवता, सभ्यता और यहां तक कि पृथ्वी पर जीवन को भी खतरे में डाल सकते हैं।